हेलो डियर एवरीवन, अभी हम लोग प्रॉब्लम 13.5 करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन 13.5 देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे बनाना है इसे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, वाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट, राइट करेक्ट आयोपिक नेम। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा है कि पहले आपने जो यहाँ पे नाम दे रखा है इसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है। फिर आपको चेक करना है कि इनकरेक्ट क्यों है ये नेम, आपको उसका रीजन बताना है और करेक्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 इथाइल पेंटेन, है ना। नंबर फर्स्ट क्या है, 2 इथाइल पेंटेन। तो 2 इथाइल पेंटेन के लिए आप क्या करें कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है बच्चों, फिर बता रही हूँ कि जो पीछे का पेरेंट नेम होता है, इसे पीछे जो सबसे लास्ट में लिखा था वो पेरेंट नेम होता है किसी भी कंपाउंड का। तो पेरेंट नेम आपको बताता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। ठीक है, तो पेंटेन का मतलब हो गया लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है। तो आप क्या कीजिए, 5 कार्बन बना लीजिए, 3 4 5। ओके, क्लियर, 5 कार्बन हमने बनाया। 2 पे इथाइल कह रहा है, 2 पे इथाइल, तो आप इधर से काउंट करो, आइदर इधर से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इधर से कर रही हूँ। ठीक है, तो इथाइल मतलब C2H5, इसे इथाइल कहते हैं, इसे C2H5 को इथाइल कहते हैं। यानी CH3 रहता है तो इसे क्या कहते हैं, मिथाइल। मेथेन से बनता है मिथाइल, ठीक है, और एथेन से बनता है इथाइल। ओके, क्लियर, तो ये भी जानते जाइए जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो इथाइल हो गया। अब आप पूरा टेट्रावैलेंसी को पूरा कर दें, कार्बन के टेट्रावैलेंसी को पूरा करें। ठीक है, कार्बन का टेट्रावैलेंसी क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे टेट्रावैलेंसी का व्हाट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है आपको अवेलेबल, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को, लिंक सारा मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, क्लियर, तो ये हमने लिख लिया है ना। तो देखिए अब आप चेक कीजिए कि आपका जो ये नाम था उसका स्ट्रक्चर आपने बना लिया, क्या ये नाम सही है, तो चेक करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन आयुपेक सिस्टम कहता है कि आपको उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 कार्बन, 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या होता है, ऐसा हो जाएगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाता है। फॉर दैट रीज़न यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये लॉन्ग चेन हुआ, इसलिए नाम में क्या होना चाहिए था, हेक्सेन होना चाहिए था, पेंटेन के जगह पे हेक्सेन। ये क्या हुआ, रीजन क्या है कि ये है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जो होता है वही हमारा क्या होता है, मेन चेन होता है, पेरेंट चेन होता है। इसलिए नाम इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग आप इधर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर से जब करेंगे आप तो आपका सब्स्टिट्यूएंट बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक में मिले, यानी सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिले, लोकेशन जो उसका हो नज़दीक हो। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, आप चाहें तो इसे मतलब इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे कीजिए, सीखिए, अब आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, इसमें कितना कार्बन है, 2 है, तो इसको डायरेक्ट 2 कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर दो 3 4 5 6। क्लियर, तो ये 3 नंबर पे क्या मिला मुझे, मिथाइल मिला। बस अब नाम लिखिए आप, 3 मिथाइल, और मेन चेन कितने का, 6 का, तो हमारा नाम क्या, हेक्सेन। दिस इज आवर करेक्ट नेम। ओके, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। तो बस हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन, हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन बोलते हैं। तो आप 7 कार्बन लिखिए पहले, 1 2 3 4 5 6 नाउ 7। ओके, क्लियर। अब देखिए 5 पे कहता है इथाइल, जो कि अभी जस्ट आपने यहाँ लिखा था, 5 पे इथाइल कहता है, 3 पे मिथाइल कहता है। तो इधर से करेंगे काउंट, 1 2 3, तो 3 पे हमारा मिथाइल, क्लियर, और 5 पे इथाइल, 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल, इथाइल मतलब C2H5। क्लियर, अब कुछ है नहीं
तो अब टेट्रा वैलेंसी आप पूरा कर दें कार्बन का। हाँ, ये आपको करना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। मतलब जो डाला दिया गया है सब्स्टिट्यूएंट वो लिख दिया, उसके अलावा जो टेट्रा वैलेंसी पूरा करना होता है वो हाइड्रोजन से पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया हमने। अब चेक कीजिए कि जो नाम लिखा गया है ये सही है, और अगर सही है तो सही है, नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, तो आपको सही लिखना होगा नाम सही तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे मिथाइल मिला और 5 पे इथाइल मिला। अगर कोई बंदा इधर से करता है अपना नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से आप चलोगे तो यहाँ 3 पे मिल जाएगा इथाइल। क्या देखा हमने, देखिए आपको बताती हूँ क्या देख रहे हैं हम लोग। इधर से आप चलोगे 1 2 3 जो कि कहा है 5 6 7, क्लियर। और अगर हम इधर से चलते हैं तो हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो रूल याद कीजिए, आयुपक सिस्टम का रूल है। वीडियो देखिए जाके, आयुपक सिस्टम के ऊपर मैंने पूरा अच्छा वीडियो दिया है आप लोगों को अल्केन का, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, आपको समझ जाएंगे, आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, अगर ऐसा कहा गया है रूल में कि अगर दोनों साइड से चलने पर सेम पोजीशन पे ही आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सेम पोजीशन कैसे हुआ भैया मेरे, जब आप इधर से चल रहे हो तो मान लो इधर से इधर चलोगे तो क्या कहेंगे इसे, LHS से RHS की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर से भी क्या है, LHS से हमने देखा क्या भैया कि 3 पे है और ये 5 पे है, तो 5 + 3 8 हो गया, क्लियर। और जब RHS से भी आप देखोगे, इधर से भी देखोगे, इस तरफ से ऐसे चलते हुए आओगे तो क्या हुआ 1 2 3 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल, 3 4 5 पे मिथाइल, 8 हो गया। यानी ये जो लोकेंट रूल होता है ये तो नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से 8 मिल रहा है। ये ऐसे केस के लिए बताया गया था आपको कि उसको आपको नियरेस्ट नंबर देना है जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। समझ गए आप। इतना भाषण देने का मतलब क्या था कि आपको पूरे रूल को रिमेम्बराइज कराना, कि आप रिमेंबर कर ले कि हाँ क्या है वो रूल। यहाँ पे क्या हो गया कि जब लोएस्ट लोकेंट रूल काम नहीं करे तो अब आप देखिए कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है उस साइड से नंबरिंग आपको करनी है। यानी सही तरीका नंबरिंग का ये है, सही तरीका नंबरिंग का ये है, अल्फ़ाबेटिकली आप इसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब आप इसका नाम लिख दो सही तरीके से। अब पहले क्या लिखाएगा नाम, 3 इथाइल, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा था, सिर्फ नंबरिंग का गलती है। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है, हेप्टेन। तो मैंने आपको समझा दिया है सारा कुछ, आप लिखा रूल तो सारा लिखवाया ही हुआ है आपको अल्केन वाले नॉमेनक्लेचर में, वहाँ से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने के लिए इतना आपको किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो चलिए, आई होप कि आप समझ चुके हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी रह गई हो दिमाग में तो वो कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि उसको दूर किया जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।